मैं उस भीड़ से दूर रहता हूँ जहाँ लोग अपना होने का नाटक करते हैं, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं सच्चाई से महसूस होते हैं। भीड़ में बहुत लोग मिल जाते हैं पर अपने बहुत कम, और जहाँ प्यार दिखावा बन जाए वहाँ अकेलापन ही बेहतर लगता है। मैं अकेला रहना चुनता हूँ, पर झूठी मुस्कानों के बीच नहीं, क्योंकि शांति सच्चे लोगों के साथ होती है, नकली अपनों के बीच नहीं। इतने बड़े संत हैं, उनके बारे में आप बोलते हैं? एक नंबर का फर्जी आदमी है। फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। अच्छा, राम भद्राचार्य जो जगत गुरु हैं, उनके खिलाफ भी आपके बयान लगातार चर्चाओं में रहते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि उन्होंने बोला है कि राम मंदिर का जो फैसला आया उनकी गवाही के बेसिस पे आया। इतने बड़े संत हैं, उनके बारे में आप बोलते हैं? एक नंबर का फर्जी आदमी है। एक नंबर का फर्जी है, जिसको आप जगत गुरु कहते हो या दुनिया जगत गुरु कहती है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, लगभग 1000 करोड़ के आसपास की आबादी, उसमें कोई एक आदमी 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ केला बना ले तो वो अपने आप को जगत गुरु कहने लगेगा, पूरे जगत का गुरु। नंबर 1। नंबर 2, ये तथाकथित संत हैं, ये कभी भी नारी को बराबरी का सम्मान नहीं देते। एक तरफ तो नवदुर्गा में 9 दिन पूजा करने का ज्ञान देंगे और फिर कहेंगे कि ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। फिर यही कहेंगे वाइफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, मतलब एक नारी शक्ति को सिर्फ एंजॉयमेंट का साधन इस दुनिया में। दूसरी चीज, अगर कोई भगवा धारण करके और अपने आप को जगह एक धर्म का ठेकेदार बता के ये कहेगा कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। मतलब इस देश के 2 बड़े नेता, एक दलितों के सबसे बड़े नेता, शोषित वंचितों के, और एक पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को के मरने पे तुम खुशियां मनाओगे और फिर सोचोगे उनके जो फॉलोवर हैं वो तुमको सम्मान करेंगे, गालियां नहीं देंगे, क्या करेंगे? ऐसे लोगों का नाम सुनते से ही मुझे क्रोध आता है, लेकिन फिर भी संविधान हमें रोकता है, इसलिए हम रुक जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की नालायकी ठीक करनी पड़ेगी हमें संवैधानिक तरीके से। ये हिंदू का लिखा हुआ? मैम हम हिंदू है, इसलिए हम यूनिवर्सल बीइंग हो। आप अपने आप को इतना सा क्यों सुपड़ रहे हो? नहीं मैम, हम हटाओ, पहले एक अच्छे इंसान बनना सीखो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो ये सब सियासत की बनाई हुई चीजें। तो भगवान आपके माथे पे ओम ना लगा के मैम ओम लगा के, अभी ये तो है नहीं कि सब जब उसने सारी सृष्टि में इतना सब कुछ परफेक्ट किया हुआ है तो आपको लगता है वो ओम लगाना भूल जाओगा? नहीं, आप अपने आप को संकोच रहे हो, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। ये यूनिवर्सल बीइंग, आप क्यों अपने आप हिंदू? मैम आप कहाँ से बिलोंग करते? हिंदू ही हूँ। हिंदू ही हो? बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब की, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप ये अहंकार है कि मैं ब्राह्मण और तू शूद्र। क्या खास ब्राह्मण रहे हो? अगर ब्राह्मण थे तो तुम्हें छूने से शूद्र भी होता तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि शूद्र ब्राह्मण को छुए तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाए? होना तो ये चाहिए कि शूद्र पवित्र हो जाए। ये क्या ब्राह्मण की नपुंसकता हुई? ये तो शूद्र ज्यादा बलवान सिद्ध हुआ। एक गांव में था, उस गांव के हरिजनों ने मुझसे आके कहा कि आप आए हैं, आपकी लोग बात मानते हैं, यहाँ हमें मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिला दो। मैंने कहा कि तुम अभी इनसे थके नहीं, इनके ही मंदिर में जाना चाहते हो? उसी मंदिर में जिस मंदिर में वे ही शास्त्र, वे ही देवता, वे ही पुजारी, वे ही पंडित जिन्होंने तुम्हारे प्राणों का शोषण किया है सदियों सदियों से। थूको इस मंदिर पर। अगर वो तुमसे कहें भी कि मंदिर में आओ तो मत जाना, लात मारो इस मंदिर पर। अरे उनका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मंदिर पर लात मारे, थूके मंदिर पर? आप कहते क्या हैं? क्या आप नास्तिक? मैं नास्तिक हूँ और ये आस्तिक है, और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इनके लिए कुछ क्यों नहीं करता। ये मूड अपनी बीमारियों से, रोगों से चिपके हुए, कौन इनको पकड़ रहा है? ये छोड़ते क्यों नहीं, हटते क्यों नहीं? कौन इन्हें रोक रहा है? और तुम देखते हो फौरन अंतर हो जाता है। वही हरिजन जिसको तुम अपने साथ गद्दी पे न बिठालते, अगर ईसाई हो जाए और आए तो तुम उठ के खड़े हो तो कहते हो आइए साहब बैठिए। वही सज्जन अब गद्दी पे बैठाने के योग्य हो गए। कैसे पागल लोग हैं, जिंदा बच्चों में उन्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता और बैठ के भागवत की कथा सुन रहे, और उसमें केवल एक जिंदा बच्चे की कहानी है और कुछ भी नहीं, एक शानदार बच्चे की कहानी और कुछ भी नहीं। सूरदास का पद सुन रहे, भैया मैं नहीं माखन खायो। घर में बच्चा यही कह रहा कि भैया मैं नहीं माखन खाया, तो उसकी पिटाई हो रही, तू नहीं खाया।
अरे कम वक्त नहीं खाया तो किसने खाया? मक्खन गया कहां? सूरदास जी का वही भजन गुनगुना रहे कि मैया मैंने माखन खाया। गजब हो रहा है। किसी की मटकी में सारे देवता मिलकर एक साइकिल तक नहीं बना पाए और बेजुबान जानवरों को अपनी सवारी बना लिया। फिर भी भक्त कहते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि कहानियां और मिथक प्रतीकात्मक हो सकते। उनकी सत्यार्थ प्रकाश में दो बातें मुझे इतनी खराब लगी, मैंने उनका विरोध किया। एक तो उन्होंने लिखा है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। तो मैंने कहा भाई ये बिल्कुल अतार्किक है, ये व्यवहारिक नहीं है। दूसरे उन्होंने लिखा है कि स्त्री को बच्चा पैदा होने के बाद केवल 6 दिन तक दूध पिलाना चाहिए, 6 दिन के बाद दूध नहीं पिलाना चाहिए, ये भी गलत है। और उसमें उनके जो शब्द हैं वो ये मानते हैं कि दूध पिलाने से स्त्री का जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि वो दवाई का वो करे, लेप करे स्तन के ऊपर, उससे दूध का स्रवित होना बंद हो जाएगा और वह पुनरपी युवती हो जाएगी। और अगर दूध पिलाना तो धाय रखे। अब आप एक बात गंभीरता से सोचिए कि आप संत हैं, धाय भी तो स्त्री होती है, उसका भी तो सौंदर्य है, उसका भी तो अपना बच्चा है, वो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाएगी, तुम्हारे बच्चे को पिलाएगी। यानी कि आप जो है शोषण के समर्थक हैं। ये जो अमीर लोग हैं वो गरीब औरतों से अपने बच्चों को दूध पिलवा। मैं स्वामी दयानंद के प्रति सम्मान रखते हुए और आर्य समाजी इस देश में सबसे ज्यादा ग्रामीण बुद्धि के लोग हैं, नहीं तो दयानंद का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। दयानंद की बातें तो बहुत ओछी हैं, बहुत बचकानी, उनके तर्क भी बहुत लंगड़े लूले हैं और सत्यार्थ प्रकाश को उठा के उसकी चिंदियां उड़ा दी जाएं। चिंदियां उड़ाने योग्य है क्योंकि एक भी तर्क में कोई बल नहीं है। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि क्या फिजूल के काम में लगना। अगर कभी मुझे मौका मिला तो ये बाबा तुलसीदास और ये दयानंद, ये दो आदमी तो छोड़ने ही नहीं। इन दो आदमियों ने तो भारत की छाती पर बहुत घूंगर मूता है, बहुत भारत की छाती पर दाल घोंट रहे हैं। इनसे तो छुटकारा भारत का चाहिए ही चाहिए। दोषों को गले लगाने की कोशिश करोगे तो भगवान फिर दूसरी तरह से हटाएंगे। ये ध्यान रखना, उनका जब फिर प्रोसेस शुरू होता है तो फिर बहुत कठिन है उसको झेल पाना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मत जाओ उस गली में। नहीं, वो ऐसे लीलाधारी हैं कि फिर वो ऐसे सुधारेंगे कि पक्की बात कह रहे हैं। अगर मेरी बात लोगों की समझ में आ गई तो मंदिर खाली पड़े होंगे, मस्जिदें खाली पड़ी होंगी। अगर मेरी बात लोगों की समझ में आ गई तो कौन जाएगा काशी और कौन जाएगा काबा।